हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि न्यू सेशन आपका स्टार्ट हो गया है 2022-23 का। और अभी प्रीवियस जो ईयर चल रहा है, प्रीवियस सेशन का जो मैथ्स का पेपर है अभी 7 जून को, वो भी नहीं हुआ है। तो सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। और अगर किसी भी टॉपिक पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप अपना वो टॉपिक शेयर कर दें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना सकूँ। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है क्लास 11 के रिलेशन एंड फंक्शन से। सिमिलर क्या कहें कि मतलब वही चैप्टर है, लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ आपको छोटी सी स्टार्टेड दी हुई है कि आपको रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा उससे ज़्यादा डेवलप कर दिया गया है। तो अगर आपको 11 क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन अभी तक आपने नहीं किया है, 11th में आप नहीं पढ़े हैं ज़्यादा ध्यान से, तो नीचे आपके कमेंट सेक्शन में क्लास 11 की वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, उससे पहले जरूर देख लें। उसके बाद आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसको हम देखेंगे बहुत अच्छे से, तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि आपका 11th भी कवर हो सके वहाँ से। तो चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। मीन्स आपको दो टॉपिक इसमें कवर करने हैं, एक है रिलेशन और दूसरा है फंक्शन। सबसे पहले रिलेशन क्या होता है? रिलेशन का मतलब होता है संबंध। जैसे कि हमारे घर में माँ का बेटे से, और पिता का पुत्र से, बाप का भाई से, तो सभी चीज़ों का जिसका भी घर में रिलेशन होता है वो भी रिलेशन हमारा यहाँ पर है। मीन्स एक फैमिली में जैसे हमारे पास सबसे पहले आपके ग्रैंडफादर होते हैं, उसके बाद उनके फादर, उसके बाद उनके 3 सन हो गए, 2 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, है ना, फिर उसकी वाइफ आ जाएगी, फिर उसके सन आ जाएंगे। तो ये सब क्या है? रिलेटिव से, संबंधी है आपस में एक दूसरे से। इसका भी इससे कोई रिलेशन होगा, इसका भी इससे कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। तो यही सब रिलेशन आप पढ़ेंगे यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर फैमिली भी देखने को मिलेगी आपको, और आपको न्यूमेरिकल वेरिएबल्स भी आपको जरूर मिलेंगे। तो चैप्टर जो रिलेशन है, बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर देखें तो आपको सबसे पहले 11th में आपने सीखा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उससे पहले आपने सीखा सेट। सेट क्या होता है? सेट एक वेल डिफाइंड ऑर्डर पेयर होता है, जिसमें कि जैसे कि हमने यहाँ पर एक ग्रुप ले लिए, ए और बी। ए में हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट है, लाइक 1 2 3, और बी में हमारे पास 4 5 6। तो ए एक सेट है ऐसा, इसमें 3 एलिमेंट है, बी एक ऐसा सेट है इसमें 4 5 6 एलिमेंट है। सेट क्या होते हैं? वेल डिफाइंड एलिमेंट हो, जिसमें मीन्स हम उनको काउंट कर सके, हम उन्हें बता सके कि हाँ इतना ही एलिमेंट होगा। कोई अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है उससे सेट से रिलेटेड कि इसमें कितने एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, तो वो हमें कंफर्म पता हो, तो वो कहलाता है हमारा सेट। तो जब दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो वहां बनता है हमारा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में क्या होता है? ए क्रॉस बी एक नया सेट बनता है, ए क्रॉस बी, जिसमें कि ए का हर एक एलिमेंट बी से जाके मिलेगा। भाई आपस में रिलेटिव है तो एक सबको जानते होंगे, तो 1 4 को, 1 5 को, 1 6 को सबको जानता होगा। तो यहां से 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही हमारा 2 भी सबसे मिलेगा। तो 2 4 2 5 एंड 2 6, ऐसे ही हमारा 3 भी सभी से मिलेगा, 3 4 3 5 3 6। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। मीन्स ए सेट से जब बी की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे इतने एलिमेंट बनते हैं। अब आता है रिलेशन के बारे में। रिलेशन का मतलब, जैसे कि अब हम यहाँ पर हमने इतने सारे रिलेटिव लिख लिए, अब वो पूछे कि S1 की वाइफ का कौन है, S1 की वाइफ कौन है, तो हम इन दोनों को तो लिखेंगे, ऐसा तो नहीं है कि सारे एलिमेंट लिख देंगे। तो इसका इससे रिलेशन है वाइफ का, तो मीन्स इन दोनों को ही हम बाहर निकाल के लिखेंगे, इन दोनों को बाहर खड़ा करेंगे कि भाई ये लोग इसका बेटा है और ये इसकी वाइफ है। ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे क्या होते हैं, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से कुछ एलिमेंट जो लिए जाते हैं जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे वहाँ कंडीशन थी हमारी, क्या थी कि वाइफ और हस्बैंड की। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखी होती है, वो कंडीशन हमारी क्या होती है, वही कंडीशन सेटिस्फाई करके रिलेशन बनता है। जैसे कि रिलेशन क्या होता है? रिलेशन एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, सबसेट एंड इक्वल। मीन्स कि वो उसके सारे सेट भी रख सकता है, या फिर उनमें से कुछ एलिमेंट जो अपने पास
रख सकता है। तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर हो गया होगा रिलेशन अभी यहाँ पर। अब कंडीशन जैसे क्या क्या दे रखी होती है, कभी कभी होता है कि हमें ऐसा सेट बनाना है जिसके दो एलिमेंट हमें लेने हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है कि x वाला एलिमेंट पहले से बिलोंग करेगा y वाला दूसरे सेट से। x, y को आप y, x नहीं लिख सकते, इसका भी ध्यान रखिए, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर कहा ही इसलिए जाता है कि आप उन्हें कम्यूटेटिव नहीं कर सकते। मीन्स a, b को b, a नहीं लिख सकते। तो x, y एक ऐसा सबसेट हमें बनाना है, सेट बनाना है सच दैट कि x की वैल्यू इक्वल हो, लेस देन हो y से। तो हमें वो ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें कि x के एलिमेंट छोटे हो y से। अब देखिए यहाँ पर 1 छोटा है 4 से, 1 5 से छोटा है, 1 6 से छोटा है, मतलब ये एलिमेंट सारा आ जाएंगे। 2 छोटा है 4 से, 5 से, 6 से, ये भी तीनों आ जाएंगे। 3 छोटा है 4 5 6 से, मतलब इसके सारे एलिमेंट आपके आ जाएंगे। तो हमारा जो R1 है वो पूरा क्या हो जाएगा, A क्रॉस B का पूरा ही पूरा सेट हो जाएगा। आगे बात समझ में। इसके बाद ये तो आ गया आपका फर्स्ट टाइप का रिलेशन। सेकंड टाइप का रिलेशन में क्या होता है, हमने अब ऐसा कोई सेट बना लिया कि हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं सच दैट कि वहाँ x की वैल्यू y से बड़ी हो। अब यहाँ पर देखिए किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में x की जो वैल्यू है वो y से बड़ी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, मीन्स वहां पर आएगा हमारे पास 5। क्लियर। तो इस तरह के दो सेट, ऐसा सेट, ऐसा रिलेशन जिसमें सारे एलिमेंट आ जाए A क्रॉस B के, तो वो कहलाता है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। और ऐसा रिलेशन इसमें एक भी एलिमेंट ना आए A क्रॉस B का, वो कहलाता है हमारा एम्प्टी रिलेशन। क्लियर। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि A क्रॉस B के सारे एलिमेंट उस रिलेशन में आ जाए, और एम्प्टी रिलेशन क्या होता है जिसमें A क्रॉस B का एक भी एलिमेंट उसमें ना आए, वो कहलाता है हमारा एम्प्टी रिलेशन। इन दोनों रिलेशन को हम कहते हैं ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है। तो ये हमारा ट्रिवियल रिलेशन हो गया। ये छोटा सा टॉपिक था यूनिवर्सल और एम्प्टी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन पे। तो अभी आपने पढ़ा यूनिवर्सल रिलेशन एंड एम्प्टी रिलेशन। यूनिवर्सल जिसमें रिलेशन में सारे वो एलिमेंट आ जाए जो A क्रॉस B में होते हैं। एम्प्टी रिलेशन वो होता है इसमें एक भी एलिमेंट ना आए जो A क्रॉस B में एग्जिस्ट कर रहा है। अब आता है इसका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे ज्यादा कि रिलेशन के बाकी बचे हुए 3 टाइप्स। पहला है हमारा रिफ्लेक्सिव, दूसरा है हमारा सिमेट्रिक, और तीसरा है हमारा ट्रांजिटिव। तो एक रिलेशन कब सिमेट्रिक होगा, कब रिफ्लेक्सिव होगा, कब ट्रांजिटिव होगा, ये यहां फर्स्ट एक्सरसाइज से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है 4 मार्क्स का, जो आपका प्रीवियस ईयर में आपका कंसेशन इसमें नहीं चल रहा था कि 30% उसमें कट कर दिया था सिलेबस। उससे पहले 4 और 6 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन में, 6 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन रहता था कि प्रूव करिए कि फंक्शन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मींस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, पहली एक्सरसाइज, और पहली एक्सरसाइज से आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाता था। तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, सिमेट्रिक कब होगा, ट्रांजिटिव कब होगा। अभी मैंने बताया था कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन A क्रॉस B का एक सबसेट होता है। मींस या तो इसके हो सकता है कि सारे एलिमेंट आ जाएं, या इसमें से कुछ एलिमेंट हम ले सकते हैं। तो एक रिलेशन तब रिफ्लेक्सिव होता है इफ अगर कोई एलिमेंट हमारा जो कि बिलोंग कर रहा हो किसमें, A क्रॉस B में। अब यहां पर हमने क्या ले लिया, A क्रॉस B में। इसके लिए हम एक नया सेट ले लेते हैं, ये बाकी को हमें यहां से हटा देते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक सेट है A और इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इतने काफी है ना। जब आपके पास एक सिंगल सेट होता है, A क्रॉस B था इससे पहले, और जब आपके पास एक ही सेट होता है और लिखा होता है कि रिलेशन ऑन सेट A, मींस उसी सेट की मल्टीप्लाई आप उसी सेट से करते हैं। तो A क्रॉस A
जो होता है वो कहलाता है हमारा, इन सब की मल्टीप्लाई 1 की 1 से करेंगे, 1 की 2 से करेंगे और 1 की 3 से करेंगे। फिर इसके बाद 2 की 1 से करेंगे, 2 की 2 से करेंगे और 2 की 3 से करेंगे। लास्ट नंबर 3 बचा, 3 की 1 से करेंगे, 3 की 2 से करेंगे और 3 की मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपको आता होगा ना कि यहाँ पर हमारे पास ये 3 एलिमेंट थे ए और इसकी मल्टीप्लाई हम इसी से कर रहे हैं, तो 1 सभी के पास जाएगा, फिर 2 भी सभी के पास जाएगा, फिर 3 भी सभी के पास जाएगा। तो इतने एलिमेंट आपके पास बन जाते हैं इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद। यहाँ से हमें कोई एक ऐसा रिलेशन लेना है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, कोई एक ऐसा एलिमेंट जो कि आपका ए में बिलोंग कर रहा है। तो अगर देन ए कॉमा ए का मतलब हो गया कि जैसे डबलेट बनते थे, डाइस उछालते हैं, तो वैसे ही अगर 1 है तो 1 कॉमा 1 आपका बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन में, तब तो वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो अगर कोई एलिमेंट आपका ए है तो रिलेशन जो आपने बनाया है उसमें उसका डबलेट भी प्रेजेंट होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होता है, सिमेट्रिक में हम एक सेट लेते हैं जो रिलेशन में ऑलरेडी है। लेट कि कोई एक सेट है ए कॉमा बी जो कि आपका रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका अपोजिट मीन्स बी कॉमा ए भी रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए। लाइक 1,2 कर रहा है देन 2,1 भी करना चाहिए, 1,3 कर रहा है देन 3,1 भी करना चाहिए। अब आते हैं ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ए कॉमा बी आपका बिलोंग कर रहा है आर में, साथ में बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तब तो हमारा वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, वरना नहीं होगा। ए कॉमा बी जैसे 1,2, बी कॉमा सी तो 2 के साथ बन रहा है 2,1 या 2,2 या 2,3, देन 1,1 भी आना चाहिए, 1,2 भी आना चाहिए, 1,3 भी आना चाहिए। इन तीनों में से अगर कोई भी एक सेट लेते हैं तो उसका ए कॉमा सी प्रेजेंट होना चाहिए, तब वो ट्रांजिटिव कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो ये तीनों कंडीशन जब आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो हमारा रिलेशन कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यही हमें प्रूव करने को आता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि प्रूव करिए कि रिलेशन हमारा कैसा है, इक्विवेलेंस। और आप बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, 4 से 6 मार्क आप इजीली गेन कर सकते हैं। अब सिमेट्रिक के बाद जब इसे प्रूव कर देते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लें। हमारे पास 3 रिलेशन ले लिए हमने, एक R1, R2, R3, ठीक है। रिलेशन क्या बताया था कि A क्रॉस B का क्या होता है, सबसेट, मीन्स इसमें से हमें कुछ एलिमेंट लेने हैं। हमने एक रिलेशन ऐसा ले लिया 1,2, 1,3 और 2,1। इस पर आते हैं, इसमें हमने ले लिए सारे डबलेट ले लिए, ठीक है। और इसमें हमने ले लिए कि 2,3 ले लिया, 3,2 ले लिया, 1,1 ले लिया, 2,1 ले लिया, ठीक है। अब आते हैं कि इनमें से कौन कौन से रिलेशन आपके सिमेट्रिक होंगे, रिफ्लेक्सिव होंगे या ट्रांजिटिव होंगे। यहाँ पर हम इनको बॉक्स में देखते हैं कि सबसे पहले हमारा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए या फिर ट्रांजिटिव, इन तीनों में से कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला एलिमेंट रिफ्लेक्सिव पे आते हैं। अगर कोई एलिमेंट हमारा ए में है तो उसका डबलेट आर में होना चाहिए। अब देखिए, ए में 1, 2, 3 है, यहाँ पर 1 का डबलेट है बट 2 का डबलेट नहीं है, मीन्स ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। क्लियर। सिमेट्रिक पे आते हैं, किसी भी सेट का अगर सीधा है तो उसका उल्टा सेट भी होना चाहिए। तो 1,2 था, 2,1 है, 1,1 का उल्टा 1,1 होगा, वो भी है, बट 1,3 का उल्टा 3,1 होगा, तो वो यहाँ पर नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं। भाई कितने भी एलिमेंट को कर जाए, अगर एक भी रह गया तो वो नहीं होना है। ट्रांजिटिव पे आते हैं, 1,2 है, 2,1 है, देन 1,1 है, ट्रांजिटिव हो गया। 1,3 है बट 3,1 नहीं है। अब ये देखिए,
अगर आपके में a, b बिलोंग कर रहा है बट b, c नहीं है, भाई 1, 3 था लेकिन 3 के साथ अगला एलिमेंट नहीं है, तब भी ये ट्रांजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर b, c तो बन ही नहीं रहे। एक कंडीशन और है कि 1, 3 है एंड 3, के साथ कोई भी एलिमेंट हो रहा है वो वहां पर होना चाहिए आपके मेन सेट में। तो मेन सेट में तो है सारे, तो ये 1, 3 है लेकिन 3 के साथ नहीं बन रहा है, इसका मतलब केवल क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं R2 पर। ऐसा एक फंक्शन, रिलेशन, ऐसा रिलेशन जिसमें एलिमेंट के सारे डबलेट हों, वो हमेशा इक्विवेलेंस होगा। सीधे डायरेक्ट जान ले, देख कैसे। 1 है, 1, 1, 2, 2, 3, 3 मतलब रिफ्लेक्सिव तो ये है। सिमेट्रिक सीधा है तो उल्टा भी सेट होना चाहिए। 1, 1 का उल्टा 1, 1, 2, 2 का उल्टा 2, 2, 3, 3 का उल्टा 3, 3 सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव पे आते हैं। 1, 1 है लेकिन 1 के साथ दूसरा सेट नहीं है, लाइक b, c नहीं है। 2, 2 अगला नहीं है, 3, 3 अगला नहीं है, मतलब ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी होगा। और जब ये तीनों हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, ये इक्विवेलेंस। लास्ट पे आते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में 1, 1 है बट 2, 2, 3, 3 कुछ भी नहीं है। 1, 2, 3 है और 3, 2 भी है, इसका तो क्लियर हो गया। किसी भी डबलेट का सीधा उल्टा सेम होता है, बट 2, 1 है लेकिन 1, 2 नहीं है, मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव पे आ जाते हैं। 2, 3 है, 3, 2 है बट 2, 2 नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर? तो ये आपका रिलेशन टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ कि आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। इसके बाद एक और आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि आप जो भी एलिमेंट ले रहे हैं उसके सभी डबलेट वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये तो रिफ्लेक्सिव में भी था, भाई रिफ्लेक्सिव में भी सबके डबलेट थे, लेकिन रिफ्लेक्सिव में इसके अलावा अगर कोई और भी आ जाता है तो वो रिफ्लेक्सिव रहेगा। भाई सबकी आइडेंटिटी रख रहा है तो रिफ्लेक्सिव तो रहेगा, लेकिन आइडेंटिटी में केवल आइडेंटिटी ही होना चाहिए, उसके अलावा अगर कोई तीसरा सेट आ गया तो वो आइडेंटिटी नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस है। तो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में इतना डिफरेंस है कि रिफ्लेक्सिव में डबलेट के अलावा और सेट हो सकते हैं, एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं, बट रिफ्लेक्स आइडेंटिटी वाले में नहीं हो सकते। तो ये आपका टॉपिक रिलेशन यहाँ से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन। उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपका इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक है फंक्शन। वो स्टार्ट होता है। फंक्शन क्या होता है? रिलेशन आपने समझ लिया होगा अब तक कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन एक सबसेट होता है A क्रॉस B का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, एक सेट का। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन भी थोड़ा थोड़ा रिलेशन की तरह ही होता है ना, लेकिन थोड़ा सा उससे चेंज होता है। कहते हैं ना इसका फंक्शन क्या है, मतलब इसका काम क्या है। कि आप एक फैन लेके आते हैं, इसका फंक्शन क्या है, मतलब वो हवा दे रहे हैं, है ना। कुछ भी चीज़ लेके आते हैं, मिक्सी लेके आते हैं, इसका फंक्शन क्या है, मतलब ये आपको, आप इसमें कुछ भी फ्रूट्स डालेंगे तो आपको नीचे इसमें क्या देगा, उसका जूस निकाल के देगा। तो फंक्शन क्या होता है, वही होता है उसका काम। तो ऐसे ही यहाँ पर हम वो भी हम वही पढ़ेंगे, फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या है कि वो उसमें हम कुछ वेरिएबल पुट कर रहे हैं और उधर कुछ वेरिएबल हमारा निकल के आ रहा है। तो फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? आप पहले पढ़ चुके होंगे कि ये f(x) है। f(x) का मतलब होता है फंक्शन इन x। fy भी कह सकते हैं तो फंक्शन इन y, fz भी कह सकते हैं फंक्शन इन z। अब यहाँ पर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा लिटिल चेंज है। अभी आपने सेट पढ़े थे दो, जिसमें कि A था और B था, और यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट हमने ले लिए थे। तो A क्रॉस B में हमारे 3 एलिमेंट यहाँ, 3 एलिमेंट यहाँ, 3 3 या 9 एलिमेंट आ गए थे। रिलेशन हमने कोई भी ले लिया था, तो रिलेशन में हमारे जैसा कि अगर ये 3 सेट वाला हमने लिया था, इक्विवेलेंस भी प्रूव करा था अभी हमने, है ना। लेकिन रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस कितना है? रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस इतना है कि हर एक रिलेशन फंक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक फंक्शन रिलेशन होगा ऐसा 100% श्योर है।
मीन्स एवरी रिलेशन मे बी और मे बी नॉट अ फंक्शन, बट एवरी फंक्शन मस्ट बी अ रिलेशन, कि हर एक फंक्शन आपका रिलेशन जरूर होगा। कंडीशन ये होती है कि जो B में एलिमेंट है वो ईच एंड एवरी एलिमेंट कनेक्टेड टू A, हर एक एलिमेंट पहले वाले सेट से कनेक्ट होना चाहिए। मीन्स आपका फंक्शन में कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आना चाहिए। तो ये होता है आपकी फंक्शन की डेफिनेशन, कि रिलेशनशिप वेरीफाई करता है, रिलेशनशिप बनाता है दो सेट के बीच में। अब इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इससे भी आपका एक लॉन्ग या वेरी शॉर्ट जरूर बनता है। जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं 1 1 ऑन टू, जिसे हम इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आते हैं हम 1 1 फंक्शन पर। 1 1 फंक्शन क्या होता है? 1 1 फंक्शन का मतलब है कि A में प्रेजेंट ईच एंड एवरी एलिमेंट अपनी एक ही इमेज B में रखेगा, एक से ज़्यादा नहीं रखेगा। मीन्स आपने यहाँ पर 1 लिया तो 1 से 4 बना, 2 से 5 बना, 3 से 6 बना। ऐसा नहीं है कि 1 से 4 भी बन रहा है और 1 से 5 भी बन रहा है। समझ गए? तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ A मस्ट अ इमेज इन B, वो कहलाता है हमारा 1 1 फंक्शन, जिसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन पढ़ लिया। 1 1 का मतलब एक एलिमेंट यहां से उठाया वो एक से ही जाके मिलेगा, दूसरा उठाया दूसरे से मिलेगा, तीसरा उठाया तीसरे से मिलेगा। जब 1 1 की बात चल रही है तो भाई ऐसा भी होगा कि मैनी वन आ जाए। मैनी वन में क्या होता है, जब आपका एक एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट एक ही इमेज रखे, जैसे कि 1 -1 2 1 और इधर आ गया 1 2 3, तो 1 भी 1 बना रहा है, -1 भी 1 बना रहा है। मीन्स मैनी एलिमेंट 1 बना रहे हैं। 1 का मतलब एक इमेज, 2 भी 2 बना रहा है, 1 भी 2 बना रहा है। तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं जिसमें दो एलिमेंट एक से ज्यादा इमेज रखते हैं वो कहलाता है हमारा मैनी वन। मीन्स ये समझ लीजिए, अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो वो क्या होगा, मैनी वन। मीन्स इंजेक्टिव नहीं होगा वो। मैनी वन के बाद आता है, इस कंडीशन में ये हो सकता है कि यहां पर कोई एलिमेंट आपका छूट जाए। यहां पर कोई एलिमेंट छूट जाए, जरूरी नहीं है कि मतलब सारे एलिमेंट यहां पर इमेज, प्री इमेज रखें, बट यहां के सारे एलिमेंट अपनी इमेज 100% रखेंगे। अब ये एलिमेंट आ गए, इधर एलिमेंट 5 है, उधर एलिमेंट 3 है। 1 1 के बाद आता है ऑन टू। ऑन टू में क्या होता है कि B में एलिमेंट जितने भी प्रेजेंट हैं वो अपनी प्री इमेज A में जरूर रखेंगे। ये जितने भी एलिमेंट इसमें हैं वो कहलाते हैं इमेज, और इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो कहलाते हैं प्री इमेज। किसी न किसी एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होगी। ये हमारा x से डिनोट होता है और ये हमारा fx से डिनोट होता है। तो 1 1 रख रहा है, 2 2 रख रहा है, 3 3 रख रहा है। यहाँ पर दो एलिमेंट अगर बच जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ वाले कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। तो ऐसा फंक्शन इसमें ईच एंड एलिमेंट ऑफ B हैज इट्स यूनिक इमेज इन A, ये कहलाता है हमारा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, सॉरी सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे 3 केस हो गए। ऑन टू के बाद आता है इन टू। जैसे जो 1 1 नहीं था वो मैनी वन होगा, जो ऑन टू नहीं था वो इन टू होगा, INTO। बहुत ही कम इसमें इसका डिस्कशन है, NCERT में तो वो भी नहीं है, लेकिन आप एस चांद की बुक पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको, या कोई और भी आप ब्रीफली बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेंगे कि जो सेट है वो कितने टाइप के हैं, वो सॉरी फंक्शन जो है वो कितने टाइप के हैं, कितने कितने तरह के उसमें दे रखे हैं। तो 1 1, मैनी वन, ऑन टू और इन टू। अब ऐसा कोई फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो सकता है ना। तो हमारा एक सेट हमने ऐसा बनाया, इसमें प्रेजेंट सारे एलिमेंट अपनी एक 1 एंड ओनली 1 इमेज रख रहे हैं, दूसरे वाले में जितने भी एलिमेंट हैं अपनी एक प्री इमेज रख रहे हैं। फंक्शन भाई हमारा ये फंक्शन ही तो होता है, मतलब हमने इस फंक्शन में जब A इंसर्ट करा तो हमारा आंसर क्या मिल रहा है, 1।
जब हमने b इंसर्ट करा फंक्शन में तो आंसर मिल रहा है 2, जब 3c इंसर्ट करा तो आंसर मिल रहा है 3। ये समझ रहे होंगे आप। मीन्स हर एक एलिमेंट अपनी एक इमेज रखे और b में प्रेजेंट सारे एलिमेंट अपनी एक प्री इमेज रखे, तो ऐसा फंक्शन हमारा ये 1 की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, ऑन टू कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो कहलाता है 1 एंड ऑन टू। तो ये फंक्शन बन जाता है हमारा बाइजेक्टिव। क्लियर हो गया होगा। तो ये फंक्शन के टाइप से इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव। इसी से आपको एक 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर मिल जाता है पेपर में कि प्रूव करिए कि फंक्शन हमारा कैसा है, इंजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, सरजेक्टिव है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें इसका डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम प्रूव करते हैं कि 1 है, कैसे हम प्रूव करते हैं कि ऑन टू है, कैसे हम प्रूव करते हैं कि बाइजेक्टिव है। क्वेश्चन आता है कि चेक द इंजेक्टिविटी, चेक द सरजेक्टिविटी, चेक द बाइजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन, कि चेक करिए कि फंक्शन हमारा इंजेक्टिव है या नहीं है, सरजेक्टिव है या नहीं है, बाइजेक्टिव है या नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सबको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 करके कि कैसे करके होता है। पिछली एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन जो बनते हैं वो कैसे करके इक्विवेलेंस प्रूव होंगे, ये भी हम प्रूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो इसका है वो है हमारा इसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और उसके बाद है बाइनरी फंक्शन, जिसमें गॉफ फॉग भी आपको मिलेंगे कंपोजिशन में। तो इस बार भी पिछले 2 सालों की तरह डिलीटेड सिलेबस में आपका ये सभी डिडक्ट हो गया है। मीन्स आपको केवल आपको ये 2 टॉपिक जो है एक्सरसाइज 1.1, 1.2 यही सॉल्व करनी है, क्योंकि इसी से आपको क्वेश्चन बनेगा। और आपका 50% वाला पैटर्न हट गया है, मीन्स आपको फाइनल एक पेपर मिलेगा। इसका मतलब है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से एक श्योर आता है। श्योर में आप मान लें कि 90% आपको जरूर मिलेगा कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन लॉन्ग, वो भी 2 एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा चांस है आपके पास इसको गेन करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, वीडियो अच्छी लगी हो।